हालेलुया। आज हम लोग वचन देखेंगे और आज का ध्यान के लिए हम लोग यूहन्ना की किताब देखेंगे। यूहन्ना का 14 अध्याय और 12 पद से 18 पद हम लोग पढ़ने के लिए जा रहे हैं। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मुझ पर विश्वास रखता है, ये काम जो मैं करता हूँ वह भी करेगा, वरन इनसे भी बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ। जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूँगा, कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूँगा। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। मैं पिता से विनती करूँगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा, कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह ना उसे देखता है और ना उसे जानता है। तुम उसे जानते हो, क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद वो वचन के लिए। प्रभु बोला हम आपको अनाथ करके नहीं छोड़ रहे हैं, हम आपका पास आएगा, हम आपका साथ रहेगा, आपका साथ में हमेशा हम रहे, कभी नहीं छोड़ेगा। तो इसलिए प्रभु ये सब वचन हम लोग को दिया है सुनने के लिए, पढ़ने के लिए। इधर लिखा है सच सच हम आपको बताता है, डबल सच इधर है। और प्रभु हमेशा हमको डबल आशीष देता है। प्रेज द लॉर्ड। उसका डबल सच जो बोलता है, हम आपको बताता है करके बोलता है, जो हम पर विश्वास करता है, हम जो काम करता है वो भी वो काम कर सकेगा और उससे अधिक काम करेगा करके लिखा है। यीशु अनेक आश्चर्य काम कर रहा था ये जगत पर जब थे। हम लोग जानते हैं, बाइबल में पढ़ता है, मैथ्यू, मार्क, लूक, जॉन, ये 4 किताब में पढ़ता है कि यीशु क्या क्या काम करता था। बहुत बड़ा बड़ा काम किया है। नहीं, अगर हमारे पास में होता तो हम आपसे पूछता था क्या क्या काम किया था। अंधा का आंख खोल दिया, कुष्ठी रोगी को चंगाई दिया, लंगड़ा को चलाया, अनेक भूत आत्मा को छुड़ा दिया, अनेक भूत आत्मा से जो बंधन में था उनको छुड़ाया। ऐसा अनेक बार हुआ है। और हम लोग देखते हैं मरा हुआ आदमी को भी प्रभु जिलाया। ये कोई इतिहास में कोई नहीं किया है, सिर्फ यीशु ने किया है। और इसलिए यीशु बोलता है जो काम हम किया है आप भी कर सकोगे और उससे और बढ़ के भी कर सकेगा। हालेलुया। इसलिए हम लोग प्रभु को धन्यवाद दे सकते हैं कि प्रभु वादा किया कि हम लोग का द्वारा बड़ा बड़ा काम करने के लिए। हालेलुया। तो इसीलिए हम लोग भरोसा रखना है और आशा रखना है कि हमारा द्वारा प्रभु बड़ा बड़ा काम करेगा। हालेलुया। और बताता है, और भी आगे बताता है, क्योंकि हम अपना पिता के पास जा रहे हैं। यीशु बोलता हम अपना पिता के पास जा रहे हैं करके आप हमसे बड़ा काम कर सकेगा। मतलब किस लिए इधर बोलता है, क्योंकि हम पिता को जो कुछ मांगेगा, हमारा नाम में जो कुछ मांगेगा, हमारा पिता उस काम को होने के लिए देगा, जैसा उनका महिमा होगा, जैसा उनका बेटा यीशु का महिमा होगा। जो भी काम होता, आश्चर्य काम उनका महिमा के लिए होता है, यीशु का महिमा के लिए होता है, क्योंकि यीशु ही महिमा पाने के लिए योग्य है। हम लोग सिर्फ उसका हाथ में एक पात्र है जो वो इस्तेमाल करता है उनका महिमा होने के लिए। उसके बाद बोलता है 14 पद में लिखा है, अगर हमारा नाम में जो कुछ मांगेगा हम करेगा। जो कुछ, ये एक ब्लैंक चेक का जैसा है। प्रभु आपको एक ब्लैंक चेक दे दिया और बोला आप जो कुछ उसमें लिखेगा आप ले सकता है। यीशु सिग्नेचर मार दिया है, आपको दे दिया। अगर आप हमको ऐसे ही चेक एक देता है तो आपका बैंक खाली कर देगा। हालेलुया। बैंक आपका हम खाली कर देगा, क्योंकि जितना आपका है उस सब उसमें डाल देगा और निकाल देगा। और यीशु का बैंक को आप कभी खाली नहीं कर सकता है। आपका कितना ताकत है लेने के लिए, कितना आप लिख सकता है, आप ले सकता है। उसका मतलब इधर लिखा है, आप जो कुछ मांगने से आपको मिलेगा, हमारा पिता ने करेंगे। बोलता है अगर आप हमसे प्रेम करता है हमारा आज्ञा को पालन करो। और बोलता है हम पिता का पास प्रार्थना करता है। 16 पद में लिखा है, हम पिता का पास में हम निवेदन करता है
कि वो आपको और एक मददगारी देगा, सहायता करने के लिए और एक जन को देगा। ये बहुत अच्छा बात इधर लिखा है, आपको मदद करने के लिए और एक जन को देगा और वो आपका साथ हमेशा रहेगा। मतलब जब से आप जन्म हुआ और जब तक आप टिकट लेके ये जगत छोड़ के चले गया, तब तक वो आपको मदद करने वाला व्यक्ति आपका साथ रहेगा। और इधर यीशु वादा करता है कि हम आपको मदद करने के लिए एक सहायताकारी भेजेगा। और एक जगह में लिखा है सांत्वनाकारी को देगा, आपको सांत्वना देने के लिए। हमको सांत्वना भी देता है, हमको मदद भी करता है। प्रेज द लॉर्ड। और बोलता वो हमेशा के लिए आपका साथ रहेगा। और कुछ आगे बोलता है, सच्चाई का आत्मा हम आपको देगा जो जगत नहीं पा सकता है। सच्चाई का आत्मा आपको देगा जो जगत उसको नहीं ले सकता है, ना नहीं पा सकता है, क्योंकि उनको वो लोग नहीं जानता है। सच्चाई का आत्मा जगत के लोगों नहीं जानता है, या यीशु पर विश्वास नहीं करने वाला व्यक्ति लोग, ये सच्चाई का आत्मा नहीं है। तो सच्चाई का उल्टा होता है झूठा। इसीलिए हम लोग झूठा आत्मा में चलता है, धोखा देने वाला आत्मा में चलता है, और इसीलिए हमारा बार बार हमारा धोखा होता रहता है। हम सोचा था उस भाई ऐसा है, हम सोचा था वो बहन ऐसा है, हम सोचा था ऐसे ही बोला था, हम सोचा था, लेकिन आखिरी में धोखा दे देता है। हालेलुया। तो इसीलिए हम लोग देखता है कि प्रभु हमको कोई मदद करने के लिए हमको दिया है, और बताता है जगत उसको नहीं पा सकता है, क्योंकि जगत का लोगों या अन्य जाति का लोगों या अन्य धर्म का लोगों जो यीशु को नहीं जानता है, वो पवित्र आत्मा को भी नहीं जानता है। यीशु को जानना और पवित्र आत्मा को जानना एक ही बात है। अगर आप यीशु को जानता है तो सच्चाई का आत्मा आप जानोगे, पवित्र आत्मा को आप जानोगे, और आप ही पहचान सके कि सच्चे परमेश्वर कौन है, और दूसरा नहीं पहचान सकेगा। और बोलता वो हमेशा आपका साथ रहेगा और आपका अंदर में भी रहेगा। उस तरह लिखा है 18 पद में लिखा है, हम आपको अनाथ करके नहीं छोड़ेगा, हम तुम्हारा पास आएगा। हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद। प्रभु जब अपना शिष्य लोग को छोड़ के चले जा रहा था, बोला हम आपको अनाथ नहीं छोड़ेगा, और आपके लिए अच्छा है कि हम जाएगा। हम जाने से हम पवित्र आत्मा उधर से भेजेगा जो आपके साथ हमेशा रहेगा। अगर हम नहीं जाएगा वो नहीं आ सकता है। ये हिसाब किताब हम लोग का समझने का बाहर है। वो आने से ये क्यों नहीं रहता, ये रहने से वो क्यों नहीं रहता, हम लोग का जानने का, हमारे समझने का बाहर है। लेकिन यीशु इसी तरह बताता है, हम जब जाएगा पवित्र आत्मा को भेजेगा। और प्रेरितों का 2 अध्याय में जब आप देखता है, जब 120 जन एक जगह में जमा था, सब यीशु पर विश्वास करने वाला लोग था, और जब एक जगह में वो लोग तो था, तो देखता है कि 10 दिन वो लोग को ठहरना पड़ा। तो प्रभु ने उनके ऊपर में पवित्र आत्मा भेजा, और पवित्र आत्मा भेजा और बहुत कुछ हुआ। प्रेरितों का 2 अध्याय आप पढ़ के देख सकते हो उधर क्या हुआ था। लेकिन उसी दिन से जो पवित्र आत्मा प्रभु यीशु ने अपना पिता का पास से भेजा, वो अभी तक हम लोग का साथ है। लेकिन उनको सम्मान देना हमारा काम है। पवित्र आत्मा को सम्मान हम देना चाहिए, अपना जीवन को सजा के रखने द्वारा, उनसे प्रार्थना करने द्वारा, उनका पास जाने द्वारा, और उनको माने अपना जीवन को साफ करने द्वारा हम पवित्र आत्मा को सम्मान देता है। क्योंकि अनेक प्रकार का आत्मा जगत में है, लेकिन एक ही पवित्र आत्मा है। हालेलुया। और ये बात हम आज सुबह प्रार्थना करने का समय में हमारा मन में आया कि जितना जन ये जगत में आया है, कोटि कोटि लोग आया है, सबका एक एक आत्मा है। सबका अंदर में एक परमेश्वर ने एक आत्मा रखा है। हमको 3 भाग में बनाया। ये मिट्टी का शरीर है, उसका अंदर में प्राण है जो परमेश्वर डाला। ये प्राण, ये जो निश्वास लेता है, ये सांस जो हम लेता है, जब ये बंद हो जाएगा तो वो खत्म हो गया है। और तीसरा होता है, परमेश्वर हमको उनका जैसा बनाया। परमात्मा हमको एक आत्मा दिया, क्योंकि हमको उनका जैसा बनाया। और जब उनका जैसा बनाया तो हमारा अंदर में भी आत्मा है। जानवर का अंदर में नहीं है, इंसान का अंदर में है। तो जितना जन है वो सब प्रभु ने अलग बनाया है। सब कोई अलग है, कोई एक का जैसा नहीं है।
और सबका अंदर में इंडिविजुअल उनका अपना अपना आत्मा परमेश्वर ने दिया है। तो जितना लोग ये जगत पर है, जितना जन ये जगत में आ रहा है, उनको परमेश्वर पूरा 3 भाग से लेके उनको बनाया है। प्राण, शरीर, प्राण और आत्मा, ये 3 भाग में उनको जब बनाया है तो एक एक जन का अपना अपना आत्मा है। फिर दुष्ट आत्मा बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा दुष्ट आत्मा है। स्वर्गीय दूत लोग का 3 भाग में 1 भाग दुष्ट आत्मा है या मंदा आत्मा है, 2 भाग पवित्र आत्मा है, माने पवित्र स्वर्गीय दूत लोग है। तो पवित्र का संख्या अधिक है और बुरा आत्मा का कम है, 1 भाग, 3 भाग में 1 भाग है। फिर हम लोग जो है ये जगत पर, हम लोग भी कोटि कोटि लोग हैं, तो कोटि कोटि हम लोग जो है मनुष्य का आत्मा दुष्ट आत्मा का साथ में मिल गया है पाप करने द्वारा। और इसलिए यीशु 2 बड़ा दान लेके इधर आया था। यीशु मसीह जब 2000 साल आगे आया था, हमारा ये दुष्ट आत्मा को बदलने के लिए वो आया था। वो जब क्रूस पर अपना जान दिया, हमको नया जीवन देने के लिए या नया जन्म देने के लिए यीशु ने हमारा पाप के लिए, आपका पाप के लिए अपना खून बहा लिया। और जब उसका खून बहाया और जब वो मरण से जी उठा, तो आपके लिए और हमारे लिए स्वर्ग का दरवाजा को खोल दिया, उद्धार का दरवाजा को खोल दिया। जब वो उद्धार का दरवाजा को खोल दिया, हम उद्धार पाया है, या परित्राण बोलता उसको, हम परित्राण पाया है। पहला बात होता है, हम प्रभु का विरोध में पाप करके परमेश्वर से दुश्मनी हो गया था, लेकिन जब यीशु पर ग्रहण करने द्वारा, यीशु पर विश्वास करने द्वारा, हम एक दुष्ट व्यक्ति से, एक पापी से हम परमेश्वर का संतान बन गया। ये पहला दान, बड़ा दान जो यीशु हम लोग को दिया है, उनका नाम पर विश्वास करने द्वारा हम परमेश्वर का संतान बन सकता है। इसलिए प्रभु को धन्यवाद, वो पहला दान के लिए यीशु आके वो दान दिया। और दूसरा दान जब प्रभु यीशु हमको दिया है, ये जगत को छोड़ के जब वो वापस गया, उधर से पवित्र आत्मा भेजा जो हमारा साथ में हमेशा रहने के लिए। ये शर्ट जो आप देखते हैं व्हाइट शर्ट है, ये व्हाइट शर्ट को अच्छे से धुलाई किया, इस्त्री किया है और पहना तो व्हाइट दिखता है, लेकिन ऐसा नहीं रहेगा। 2-3 बार का बाद में देखता है कि इसमें दागी हो गया है, उसको फिर धुलाई करना पड़ता है। मनुष्य उसी प्रकार का है, 2 दिन ठीक रहता है, तीसरा दिन गिर जाता, पाप में गिर जाता है, बुरा काम में गिर जाता है। हमारा शरीर बहुत कमजोर है और हमेशा लोभ करता है खराब चीज के लिए, हमेशा खराब के लिए चिंता करता रहता है, हमेशा बुरा रास्ता में चलने के लिए मनुष्य का चिंता दिन रात। इसलिए परमेश्वर ये जगत को विनाश करने पड़ा, एक बार पूरा विनाश कर दिया, सिर्फ 8 जन को बचाया ये पाप के लिए। लेकिन जब यीशु आया तो 8 नहीं, हर एक मानव जाति को बचाने के लिए यीशु बलि जब हो गया क्रूस पर, तो हर एक जन अपना पाप से उद्धार होकर परमेश्वर का संतान बन सकता है। तो ये 2 पुरस्कार के बारे में आपको बताने चाहता है। एक होता है हम नया जीवन पाता यीशु में, हमारा पाप माफ हो जाता है, हम पापी से परमेश्वर का संतान बन जाता है। और दूसरा होता है हमको ये जीवन में विजय का जीवन देने के लिए यीशु जाके उनका पवित्र आत्मा भेजा। हम वही बता रहे, अनेक प्रकार का आत्मा इस जगत में है। आपका अंदर में एक आत्मा, हमारा अंदर में आत्मा, उसका अंदर में आत्मा, सबका, और सब भिन्न भिन्न आत्मा है, सब एक प्रकार का नहीं है। और इसका अंदर में अनेक दुष्ट आत्मा है, चोरी करने का आत्मा है, मर्डर करने का आत्मा है, झूठ बोलने का आत्मा है। ये सब एक प्रकार का आत्मा है जो हमारे अंदर में आके हमको ये सब बुरा काम करवाता है, हम उसका गुलाम बन जाता है और झूठाबाज बन जाता है। इसलिए मर्डर भी होता है, इसलिए व्यभिचारी भी होता है, इसलिए चोरी होता है। वो मंदा आत्मा हमारा द्वारा काम करके हमको ये सब दुष्ट काम करने के लिए देता है। और इतना बुरा आत्मा का अंदर में एक पवित्र आत्मा है जो परमेश्वर ने स्वर्ग से भेजता है हमारा साथ रह के हमको पवित्र रखने के लिए। हम लोग क्या पवित्र रह सकता है? और बाइबल में लिखा है, परमेश्वर बताता है हम जैसा पवित्र है उस तरह तुम भी पवित्र रहना।
ये कैसा हो सकता है? परमेश्वर का जैसा हम पवित्र रह सकता क्या? प्रभु बताया वचन में कि जब उसका पवित्र आत्मा हमको देता है तो हम पवित्र होके रह सकता है। हालेलुया, प्रभु को धन्यवाद। उनका काम है, पवित्र आत्मा जब आके उसका मंदिर में रहता है, हमारा शरीर होता उनका मंदिर, पवित्र आत्मा का मंदिर, और उनका घर में जब पवित्र आत्मा आता है तो वो हमको मदद करता है पवित्र रहने के लिए, पवित्र का जीवन बिताने के लिए वो हमको मदद करता है। क्योंकि हमको अच्छा करने के लिए हम नहीं जानता है, हम अच्छा सोचता है लेकिन बुरा में गिर जाता है, अच्छा करने के लिए सोचता है लेकिन भूल कर देता है, गुस्सा नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा बोलता है, फट करके गुस्सा हो जाता है, दो बात उल्टा बोल देता है। यह हमारा स्वभाव है, यह हमारा अंदर में, यह हमारा चरित्र है, यह हमारा अंदर में वो दुष्ट आत्मा जो काम करता है। तो इसलिए प्रभु ने उनका पवित्र आत्मा दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु को धन्यवाद। और पवित्र आत्मा के बारे में बहुत कुछ इधर लिखा है। तो इतना बुरा आत्मा का अंदर में हमको पवित्र जीवन बिताना बहुत मुश्किल है। हम लोग बोलते सब कोई करता हम भी करता है, सब कोई जाता हम भी जाता है, सब कोई बोलता हम भी बोलता है। ये नहीं है, हमको अलग होना पड़ेगा, हमको अलग रहना पड़ेगा, हम अपना जीवन को अलग रखना पड़ेगा। जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आता है वो हमको पवित्र रखने के लिए हमको मदद करता है। इसलिए प्रभु बोलता है हम जाने से आपको मदद करने के लिए किसको भेजेगा, और होता है पवित्र आत्मा। वो मददगारी होता है, वो सांत्वनाकारी होता है, आपको सांत्वना भी देता है। ये सब वचन से हम निकाल के आपको बताता है। तो आप अपना आप से आप ठीक नहीं है, लेकिन जब ईश्वर हमारा जीवन में आता है, जब पवित्र आत्मा हमारा अंदर में आता है, हमको पवित्र रहने के लिए मदद करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इधर ही उसी प्रकार से लिखा है, आप देख सकते हैं यूहन्ना का 16 में देख सकता है, यूहन्ना का 16 जो है और 13 से 15 पद में लिखा है, परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। वह मेरी महिमा करेगा, क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। जो कुछ पिता का है वह सब मेरा है, इसलिए मैंने कहा कि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। हालेलुया। इधर प्रभु यीशु क्या बता रहे हैं? फिर भी जब सच्चाई का आत्मा आएगा आपको सच्चाई में लेके जाएगा। सच्चाई का आत्मा, उसका और एक टाइटल है सच्चाई। और यीशु भी बोला था हमारे सच्चाई, हमारे जीवन, हमारे मार्ग, हमारे सच्चाई। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे जीवन, तो वो सच्चाई जो यीशु है वो सच्चाई का आत्मा माने उनका आत्मा, उनका पवित्र आत्मा हमको दे रहे हैं सच्चाई में हमको चलाने के लिए। तो बोलता है सच्चाई का आत्मा आपको भेजेगा जो आपको सच्चाई में चला के लेके जाएगा। सच्चाई में कोई चलने चाहता है, ये बुरा दुनिया में, ये भयंकर दुनिया में आप सच्चाई में रहने चाहता है, रहना मुश्किल है। लेकिन जब सच्चाई का आत्मा आता है वो आपको सच्चाई में लेके जाएगा और आपको चलाएगा, वो आपको संभालेगा। इधर यीशु और कुछ बात बोलता है 12 पद में, अनेक बात हम आपको बताना है लेकिन अभी आप समझने नहीं सकते हैं। यीशु 3.5 साल के लिए अपना शिष्य लोग के साथ में था, उनको अनेक बात बता रहा था और अनेक बात उनको बताने के समय में वो लोग बहुत बात नहीं समझ सका। प्रभु ऐसा क्या है, वैसा क्या है, अनेक दृष्टांत जब उनको समझाए वो लोग नहीं समझ सका, ये क्या बात है। तो यीशु बोला इतना सरल बात आप नहीं समझ सकते हैं, ये सच बात है। हम लोग का मन बहुत थोड़ा समझता है, आत्मिक विषय बहुत थोड़ा हम लोग समझ सकता है। और इसलिए जब पवित्र आत्मा आएगा वो हमको याद दिलाएगा यीशु क्या क्या बताया था, यीशु क्या क्या बोला था, क्या क्या वादा किया था। पवित्र आत्मा हमको याद दिलाएगा सच्चाई में चलने के लिए, और सच्चाई का आत्मा आएगा और हमको सच्चाई में चलाएगा। प्रभु को धन्यवाद। आप जानते हैं इधर वचन में अनेक प्रकार का आत्मा है। अभी भाई लोग के साथ में बात कर रहा था, आप देखते बाइबल में लिखा है एक जगह में कि यीशु एक जगह गया था
और उधर एक व्यक्ति था, गांव वाला उसको संभाल के नहीं रख सका, उसमें अनेक दुष्ट आत्मा उसमें लगा था। बाइबल में लिखा है 3000 से ज्यादा आत्मा, उसका नाम देता है लीजन बोल के बताता है। जब यीशु पूछा आपका नाम क्या है, बोला है लीजन। लीजन माने अनेक है। 3000 से ज्यादा आत्मा एक व्यक्ति के अंदर में, वो भी दुष्ट आत्मा, मंदा आत्मा। इतना मंदा आत्मा है, हाँ, एक आदमी के अंदर में 3000 से ज्यादा आत्मा। सोचिए, बात सोचिए। इसलिए आप झूठ बोलते हैं क्योंकि झूठ का आत्मा है, आप चोरी करता है क्योंकि चोरी का आत्मा है, आप धोखा देता है क्योंकि धोखा का आत्मा है, आप व्यभिचारी करता है क्योंकि व्यभिचारी का आत्मा है, और जो 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 करता है। लेकिन ये व्यक्ति के अंदर में 3000 प्लस दुष्ट आत्मा था। सोचिए, एक बार सोचिए, 3000 से ज्यादा आत्मा, मंदा आत्मा एक व्यक्ति के अंदर में रहता था। ये कैसा होगा? प्रेज़ द लॉर्ड। जब वो प्रभु यीशु को देखा, गांव वाला लोग उसको कंट्रोल नहीं कर सका, उसको बांध के नहीं रख सका, जंजीर सब तोड़ देता था, और वो समाधि में जाके रहता था करके बाइबल में लिखा है। वो समाधि जगह में जब रह के रहता था, वो अकेला रहता था। दुष्ट आत्मा लोग को गंदा जगह ज्यादा पसंद है, इसलिए घर साफ रखना है, क्योंकि दुष्ट आत्मा को वो टानता है। और ऐसा कुछ चिन्ह रहता है, दुष्ट आत्मा को कुछ चिन्ह घर में मत रखो, वो दुष्ट आत्मा को खींचता है आपके घर में, या बुलाने का जैसा। तो इसीलिए हमारा घर हमको पवित्र रखना, साफ रखना है। ये घर को ज्यादा से हम साफ रखना है, और हम अपना जीवन को जब सजा के रखता है तो हमारा साथ में पवित्र आत्मा रहता है। तो हम देखते हैं, जब वो व्यक्ति ने यीशु को देखा, आके उसका पांव का पास गिर गया, बोला है हमको क्यों हैरान करने के लिए आया है, हम जानता आप कौन है। क्योंकि यीशु उनको डांटने लगा, और वो दुष्ट आत्मा को बोलता है वो व्यक्ति को छोड़ के निकल जाओ। गांव वाला लोग वो रास्ता से जाने के लिए डरता था, ये एक व्यक्ति के लिए। इतना बुरा आदमी था, उनको कैसा मारता था ना क्या करता था पता नहीं लिखा है, लेकिन वो लोग डरता था वो रास्ता से जाने के लिए। लेकिन यीशु को जब देखा, वो अपना यीशु के पांव के पास में गिरा और बोला हमसे क्यों आपका क्या संपर्क है, हमको क्यों हटाने के लिए आया। क्योंकि यीशु वो दुष्ट आत्मा को हटा रहा था, वो व्यक्ति को मुक्त कर रहा था। और करने के समय में लिखा है कि 2000 सुअर जानता क्या है, तेलुगु में पंदी बोलता है, हम लोग सबको जानते सुअर क्या है, हर समय गंदा जगह में रहता है। तो उधर 2000 सुअर वो गांव वाला लोग चलाता था। तो ये दुष्ट आत्मा यीशु से विनती किया, बोलता उस सुअर में हम लोग को छोड़ दो। और ये सब दुष्ट आत्मा ये एक व्यक्ति से निकल के 2000 सुअर के अंदर में जाके प्रवेश किया, और वो 2000 सुअर पहाड़ के ऊपर से दौड़ दौड़ के जाके समुद्र के अंदर में गिर के 2000 सुअर मर गया। इसमें आप क्या देखता है, वो दुष्ट आत्मा जब सुअर के अंदर में गया तो वो सुअर लोग जीने नहीं सका, वो लोग जाके मर गया समुद्र में। ये हो सकता है ये दुष्ट आत्मा उनको लेके मार दिया, और ये व्यक्ति के अंदर में था उनको भी मारने के लिए। यीशु बोला हमारा आगे जो जो आया था वो चोर, वो डकैत, वो मर्डरर है। यूहन्ना का 10 में लिखा है हमारा आगे आगे जो आया वो चोर है, वो डकैत है, वो मर्डरर है। लेकिन हम आया आपको जीवन देने के लिए, आपसे लेने के लिए नहीं, आपको देने के लिए आया। बाकी जितना है वो हमसे चोरी करके लेने के लिए आया। उसी तरह यीशु बोलता है। और ये दुष्ट आत्मा द्वारा हम देख सकता है 3000 प्लस दुष्ट आत्मा ये व्यक्ति को छोड़ के जाके वो सुअर के अंदर में जब गिरा तो 2000 सुअर जाके समुद्र में गिर के मर गया। दूसरा तरफ से हम बता रहा था कि 2000 सुअर के अंदर में ये आदमी में कितना मंदा आत्मा था। अगर 4000 मंदा आत्मा था तो 2-2 करके एक सुअर में जाता था। अगर ऐसा हिसाब करता है, मैथमेटिक्स में ऐसा देखता है, 4000 अगर वो 2000 में गया तो एक सुअर के अंदर में 2-2 मंदा आत्मा रहेगा, दुष्ट आत्मा रहेगा। लेकिन ये दुष्ट आत्मा 2 भी लेके सुअर भी जीने नहीं चाहता है। जानवर दुष्ट आत्मा को लेके नहीं जीने चाहता है, बोलता मर जाना अच्छा है, सुसाइड करना बेटर है।
इसलिए जाके समुद्र में गिर गया। लेकिन इंसान इतना मंदा आत्मा लेकर फिर भी जीता है, इतना बुरा में हम फिर भी जीता है, और अपना बुरापन को छोड़ने के लिए हम इच्छा नहीं करता है। आपको मदद चाहिए, बुरा आत्मा आपको हैरान करता है, आप मुक्त होने चाहता है, ये हर एक प्रकार का दुष्ट आत्मा से आप मुक्त होने चाहता है, आपके लिए उत्तम संवाद है, गुड न्यूज आपके लिए रखा है। यीशु जब आता है आपका जीवन बदल जाता है और आपका जीवन नया बन जाता है, और पवित्र आत्मा को जब आप बुलाता है वो आके आपका अंदर में रहता है। दुष्ट आत्मा चले जाता है, आपका अंदर में उत्तम आत्मा या पवित्र आत्मा रहता है। इतना दुष्ट आत्मा के अंदर में एक पवित्र आत्मा है, और वो एक पवित्र आत्मा यीशु स्वर्ग जाके आपके लिए और हमारे लिए भेजा है। ये पवित्र आत्मा को आप बुलाने से आप भी पवित्र आत्मा पा सकता है। पहला हमारा पाप के लिए हमको माफी मांगना है। हम जब पाप के लिए माफी मांग लेता है तो प्रभु यीशु उसका खून से हमको धो के हमको शुद्ध और पवित्र बना के उसके बाद हम यीशु को अपना जीवन में बुलाता है। और यीशु जब हमारा जीवन में बुलाता है वो बोला है तो मांगो, आपको सांत्वना देने के लिए, आपको मदद करने के लिए, आपको बल देने के लिए पवित्र आत्मा आपको मिलेगा। मांगो, मांगो दिया जाएगा। हम पहला माफी के लिए मांगा, और जब हमारा जागा साफ हो गया या पवित्र हो गया, हम पवित्र आत्मा के लिए मांगता है, और वो आके हमारा साथ हमेशा रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए इधर बोलता है सच्चाई का आत्मा भेजेगा, क्योंकि अनेक झूठा आत्मा है ये जगत में, अनेक झूठा आत्मा, बड़ा बड़ा लोग आता है, अनेक गुरु लोग आता है, अनेक प्रकार का बात बोलता है, लेकिन हमको अपना बुरापन से, हमारा पाप से हमको उद्धार नहीं कर सकता है, हमको अच्छा रास्ता में लेके नहीं जा सकता है, क्योंकि वो लोग बताता है लेकिन खुद नहीं कर सकता है। उनका खुद का उद्धार दरकार है, और इसीलिए यीशु आया था। जब यीशु आया वो हमको वो बुरा हालत से हमको नया जीवन दिया है। फिर उसका पवित्र आत्मा हमको दिया सच्चाई हमको समझाने के लिए। बोलता हम जो जो बात आपको बता रहा है आपको समझने के लिए अभी मुश्किल होगा। जैसा हम जब छोटा बच्चा है कुछ कुछ पाठ हम पढ़ सकता है, 1 या 2 क्लास में हम कुछ कुछ पढ़ सकता है, और जैसा हम बढ़ते जाता है तो 10 क्लास और 12 क्लास में जब जाता है तो और हमारा ज्ञान होता है, और ज्यादा हम पढ़ सकता है और जान सकता है। तो उसी तरह जब पवित्र आत्मा आएगा वो हमको चलाएगा उत्तम रास्ता में, वो हमको ज्ञान देगा समझने के लिए यीशु क्या क्या बताया था। कुछ नया बात नहीं है, जो यीशु बता के गया हम भूल जाता है, हम करने नहीं सकता है। जब पवित्र आत्मा आता है वो हमको याद दिलाता है यीशु ऐसा बताया था, वैसा नहीं बताया। जब आप सच्चाई जानोगे, बाइबल में लिखा है सच्चाई आपको मुक्त कर देता है, बंधन से आपको मुक्त कर देता है जब आप सच्चाई जानता है। हालेलुया। इसलिए प्रभु उसका आत्मा दिया है। और कुछ हम लोग देख सकता है, रोमियो का 8 और 16 पद में आप देखिए क्या लिखा है। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। इसलिए यीशु उसका पवित्र आत्मा भेजा। लिखा है उधर, पवित्र आत्मा आपको खुद बताएगा, गवाही देगा कि आप परमेश्वर का संतान है। जब आत्मा आता है, पवित्र आत्मा आता है, वो हमको बताता है कि हम कौन है। आप जब जानता है आप कौन है, बहुत बड़ा बात है। या हम सोचेगा हम कुछ नहीं है, हम बेकार है, हम गिरा हुआ है, हम पापी है, ये आप सोचता रहता है। लेकिन जब पवित्र आत्मा आता है वो हमको बताता कि हम कौन है, हम परमेश्वर का संतान है। आप जानता है अगर आप परमेश्वर का संतान है आपका कितना अधिकार है, आपका कितना अधिकार है। अगर एक मिनिस्टर का बेटा आप है या बेटी हो तो आपका कितना अधिकार है मिनिस्टर के साथ। अगर आप राजा है, राजा का अधिकार है। अगर आप मिनिस्टर है, मिनिस्टर का अधिकार है। जब आप प्रभु यीशु का संतान बनता है आपका अधिकार है, क्योंकि आप प्रभु का संतान है। संतान के हिसाब से आपको परमेश्वर के साथ या पिता का साथ में आपका संपर्क है और आपका अधिकार है। जब आप जानता आप कौन है तो आप उसी तरह खड़ा हो सकता है।
या आप हमेशा सोचे हम बहुत कमजोर है, हम कुछ नहीं कर सकता है, हम कुछ नहीं जानता है, हम क्या कर सकता है, हम कौन है? आप जानो कि आप कौन है। आप यीशु का संतान अगर हैं तो आपका बहुत अधिकार है। आप दुष्ट आत्मा से बात करके उसको हटा सकता है। वो एक दूसरा बात है, उसमें हम नहीं जाने चाहता है, लेकिन जानो आप कौन है। आप मामूली व्यक्ति नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु को धन्यवाद। और एक बात हम आपको बताने चाहता है, पहला कोरिन्थियों का 12 अध्याय में लिखा है, हम बोलते जा रहे हैं, पवित्र आत्मा हमको सहायता करता है सेवा करने के लिए, गवाही देने के लिए, हमको मदद करता है, हमको बल देता है। हमको जब बल देता है, हमको ताकत देता है, तो हम प्रभु यीशु का गवाही बन सकता है। जैसा यीशु का शिष्य लोग ऐसे किया था, जब वो लोग ठहरा था और प्रभु यीशु उन पर पवित्र आत्मा भेजा, तब वो लोग बड़ा साहस का साथ में प्रभु यीशु का गवाही दिया। उसका पहला, जब यीशु को बांध के लेके गया था और यीशु का जब बेचार हो रहा था, उनके शिष्य लोग सब भाग गया, छोड़ के भाग गया, डर के भाग गया। पतरस उनका इतना प्रिय शिष्य है, जॉन इतना प्रिय शिष्य है, वो लोग उस समय में, उनका तकलीफ का समय, उनका बेचार होने का समय में वो लोग कोई पास में नहीं था, सब भाग गया। क्योंकि मनुष्य है, डर का आत्मा हमारे अंदर में है, क्या होगा। लेकिन जब पवित्र आत्मा उन पर आया, प्रेरितों का 2 में आप देख सकते हैं, उनका इतना साहस हुआ। वही पतरस खड़ा होकर जब भाषण दिया तो 3000 आत्मा यीशु को ग्रहण किया उसी दिन, एक ही दिन में 3000 आत्मा यीशु को ग्रहण किया और क्रिश्चियन बन गया पहला भाषण देने द्वारा। तो इसीलिए यीशु बताता है, आपको सेवा करने के लिए आपको पवित्र आत्मा का दरकार है। आपको गवाही देने के लिए, दूसरा को बताने के लिए आपको साहस दरकार, आपको बल दरकार, आपको हिम्मत दरकार है। और पवित्र आत्मा के लिए जब आप मांगता है तो वो आपको बल देता है दूसरा को बताने के लिए। बहुत कुछ बताता है इधर में, अब एक एक बताने का हमारा टाइम हो गया है। वो आपको बल देता है। एफिशिएंस का 3 और 16 में लिखा है, आपको बल देता है। हम लोग बहुत कमजोर हो जाता है, हम लोग थक जाता है, लेकिन जब हम लोग प्रभु का आत्मा के लिए मांगता है, वो हमको नया बल देता है। और एक जगह में लिखा है, जब प्रभु के पास हम ठहरता है, हमारा बल नया से नया होते जा रहा है, नया बल हम पाता है। ये नया बल पवित्र आत्मा आने से हमको देता है। तो जब आप लोग प्रार्थना करता है, पवित्र आत्मा के लिए मांगो, प्रभु तुम्हारा पवित्र आत्मा हमको दो। आप कहीं पर भी हो, आपका घर में भी आप प्रार्थना कर सकते हैं। जब पवित्र आत्मा आता है तो दुष्ट आत्मा चले जाता है, कमजोर आत्मा चले जाता है, झूठ बोलने वाला आत्मा चले जाता है, लोभ लालच करने वाला आत्मा चल जाता है जब पवित्र आत्मा आता है। हम बताना चाहता है कि हमारा दिल जो है, हमारा जीवन जो है, वो पवित्र आत्मा का मंदिर है। पवित्र आत्मा और कोई दूसरा जगह में नहीं रहता है। जैसा दुष्ट आत्मा पेड़ के ऊपर रहता है, जानवर में रहता है, इसमें रहता है, उसमें रहता है, पत्थर में रहता है, इसमें रहता है। पवित्र आत्मा ऐसा कोई चीज में नहीं रहता है, इंसान का अंदर में रहता है। आपका अंदर और हमारा अंदर में रहने के लिए वो इधर आता है। उसको बुलाने से वो आएगा। आज कितना जन है जो पवित्र आत्मा को बुलाएगा, प्रभु हमारा जीवन में आके रहना। कितना जन ऐसा है जो बोले पवित्र आत्मा ये घर में आके रहना, ये घर आपका घर है, आप इधर रहना, ये आपका मंदिर है, इसको साफ कर प्रभु और तुम्हारा रास्ता में हमको चलाओ। इसलिए प्रभु बोला हम उनको भेजेगा, वो आपका साथ रहेगा। इसलिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं। आप पवित्र रहना चाहता है, पवित्र आत्मा आपको पवित्र बनाता है। आपको बल दरकार है, पवित्र आत्मा आपको बल देता है। आप सच्चाई जानना चाहता है, पवित्र आत्मा आपको सच्चाई बताएगा। उसको सिर्फ बुलाना है, वो भी प्रभु है। प्रभु हमारा जीवन में आ जाओ और हमारा जीवन को आज से हम समर्पण करता है। आप हमारा जीवन को लेके चलाना है।